सेवन सर, ये सारा मैंने देख के लिखा सर, सारा ही मेरा है बिल्कुल। चलो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो इसका सर ऐसे मैंने चेक करने में अच्छा है मजा सर, ये आएगा फिर मैंने ना तो। वैसे वो एक, नहीं सर वो मैंने देख लिया सर, मेरे को ही पता लगा बहुत कमी है अभी तो, पर मैंने कहा सर अब लिखना तो पड़ेगा ही सर, अरे इसलिए कोई मैं नहीं, अब अपनी लिख भाषा देता में हूँ। लिखना शुरू करो, वही जरूर। मेरे जो नोट्स है ना उसको बार बार पढ़ो ऐसे वाले को, उससे तुम्हारे वोकेबलरी डेवलप जी होगी, सर। कोड्स याद आएंगे तुम्हें, एग्जाम्पल भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो काम आएगी आपको। जी सर, वो आपके का भी है सर इसमें तो एग्जांपल, और वो क्योंकि मैंने वो तो लिख दिया, पॉइंट तो लिख दिया, लेकिन इसको पैक करने के लिए मेरे पास सर कोई फैक्ट वगैरह लिखे नहीं ना, तो सारी कमी अब दिख रही है दूसरी बार जब पढ़ रहा हूँ तो मैं। ये यूपीएससी का तो नहीं नोट्स का लग या रहा जो मुझे, भी है। ये तुम कहाँ से लिखे हो, ये यूपीएससी का तो नहीं है। नहीं सर ये है, ये सर तो ये बहुत पुराना है ये आपका, वैसे ये 2018 के नहीं, ये तो गलती से लिखा गया। ये हाँ निशांत सेन सर की सर, जो ये 2018 के नहीं, गलती से लिखा गया ये सर, वो निशांत सर की जो बुक है उसका लास्ट, सबसे लास्ट ऐसे यही है सर, अच्छा अच्छा, उन्होंने समझ खुद गया। ने अपनी तरफ से लिखा। ठीक है ये ठीक शायद है। से कोई वो बहुत ज्यादा पुराना है सर, मैंने बाद में जब हाँ वो गूगल तभी तो किया मैं तो देखूँ कि मैं कहा ये मेरी तो रेंज गलत में तो लिखा नहीं दिख रहा, मैं 2013 से रेंज में तो नहीं है ये, क्योंकि आजकल ऐसे आते नहीं है ना। है। जी। यूपीएससी आजकल थोड़ा फिलोसॉफिकल पूछता है अच्छा। तो थोड़ा डीप रहता है, तो थोड़ा मेरा मानना है 2013 से ही लिखो, ठीक है, 2013 से लेकर 2025 तक वाले ही लिखो, ज़्यादा पीछे मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें सर मेरे को ध्यान नहीं था सर, मेरे को लगा कि सर उन्होंने भी 2013 से 18 के बीच का या 22 का होगा। नहीं नहीं वो नहीं, तो पहले बाद में का। जब गूगल चेक किया तो पता लगा कि बहुत पुराना है हाँ ये। ये बहुत पुराना अब है। मैं सर धर्मेंद्र सर से कर लूंगा, धर्मेंद्र सर के 2018 से है ना सर, उनके हाँ सारे कोई वो वहां से कोई कर लिया नहीं। करूंगा। चलो देखते हैं, जब धन बोलता है तो सत्य मौन रह जाता है, तो इसमें ना सबसे पहले तुम्हें प्रेमचंद की कहानी जो है वहां से शुरू करना चाहिए, काउंटर भी शुरू कर सकते हो, याद आया वो दारोगा वाली कहानी, नमक का दारोगा। हाँ जी सर। अरे तुम लोग हिंदी पर साहित्य के, तुम लोगों को याद नहीं है। अब ये मतलब नहीं तुम्हें नहीं काउंटर सर करने के वो लिए उस, डालनी चाहिए थी, ये जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है हमेशा, नहीं ऐसा सर नहीं होता कहानी है तो मैं, कि सब जब भाई धन बोलता है तब सत्य मौन रह जाता है, ऐसा नहीं है। देखो जो नमक का दारोगा कहानी में यही तो सिखाया गया है, वो नहीं लेता है करप्शन। जी सर। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, जब ब्यूरोक्रेटिक आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे ब्यूरोक्रेट कैसे जब पैसों के चीज़ें या मान के चलो न्याय नहीं दिला पाते हैं लोगों को पैसे के कारण, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या किसी मूवी का कोट करके डाल सकते। मैं फिर बता रहा हूँ देखो, थोड़ा जैसे मैं आजकल क्या करता हूँ ना, मैं मतलब बताओ इतना तो नहीं बोलूँगा कि आप लोग इतना जाके डीप में मूवी वूवी सब देखो, मैं तो देखता रहता हूँ बहुत, है ना। पर मेरा माना वेब सीरीज जरूर देखा करो, मतलब उससे जी थोड़ा सर क्या मैं होता है ना कि आप है कोशिश ना तो जो इसे, बुक से नहीं सीख सकते, बहुत सारी चीज़ें है ना, आपको थोड़ा सीखने के लिए, समाज को जानने के लिए, समाज का, जैसे वो जो क्रिमिनल टाइप से, जैसे अभी दिल्ली क्राइम आई है ना, वो थोड़ा देखो, उसमें मतलब एक सेंसिटिविटी भी दिखाया गया, पुलिस की कितना प्रेशर होता है, क्या सारी चीज़ें होती है, वो भी समझने में आता है, मतलब देखा करो, वेब सीरीज देखा करो, मतलब आलतू फालतू नहीं, जी एटलीस्ट सर। जो सोसाइटी से जुड़ी हुई है ना वो जरूर देखा करो, ये चीज़ याद रखना। जी सर मेरी कोशिश तो यही थी कि इसको कोई वेब सीरीज वगैरह से स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि कोई ऐसी कोई वेब सीरीज, दिमाग में उस टाइम क्लिक नहीं करी जब मैं लिख रहा था ये कि अच्छा ये हो सकता है। कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखो आपने क्या एग्जाम्पल दिए हैं, तो पहले तो मुझे ये बताओ तुम क्या समझे इससे, जब धन बोलता तो सत्य मौन रहता, तुम क्या समझे इससे। सर इस पे जो मैंने सर अपना वो फ्रेमवर्क किया था उसमें सर मैंने फिर जो मेन मेन वर्ड्स थे ना, जैसे धन बोलना और सत्य वगैरह, इनको कोशिश करी है कि जो धन है उसको मैंने सर शक्ति, नियंत्रण, प्रभाव, इस तरह के से समझा कि धन जो है उसको शक्ति भी है, वो नियंत्रण प्रभाव करता है सर। अच्छा तो थोड़ा मौन आप को उधर मैंने चले जो गए। समझा, देखो ये इसका सीधा सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें आप पक्ष में लिखोगे, कुछ चीज़ें विपक्ष में लिखोगे, पर तो याद रखना कि आपको बैलेंस लिखना है। आपको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप धन जी बोलता है तो सत्य मौन रह जाता है, ऐसा नहीं है। आपको विपक्ष में काउंटर एग्जाम, जो नमक का दारोगा वाला एग्जाम्पल है, कुछ ईमानदार ऑफिसरों का, ऐसे भी आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। जी सर वो और थोड़ा ना बैलेंस ह्यूमैनिटेरियन किया सर, ग्राउंड पे बस रखा मैं करो, फिलोसॉफिकल लेवल पे मत ले जाया करो ऐसे को कभी भी, है ना, फिर वहाँ नंबर कम मिलने के ये चांसेस लगा होता है, ये चीज़ याद रखना। लगा सर मेरे को कि मैं ज्यादा ही फिलोसफिकल ले ना जाता ना हूँ ना कई ना बार ना सर, ना, जब वो हाँ, फ्रेम वो वगैरह कर रहा था ना तो वो ले गया था। ये सिंपल सा भाई, सीधी बात है, एग्जाम्पल डालो, जैसे मेरे ऐसे में इतने अच्छे नंबर आने के कारण यही है, क्योंकि मैंने है ना एग्जाम्पल डाले हैं भाई, और बीच बीच में कोटेशन डाल हाँ दो सर। आप, वो चीज़ याद रखना कि ज़्यादा। तब देखो ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था तो उसने ऑलरेडी 2 मेंस लिख चुका था, तो मेरे साथ भी लिखा था उसने, तो उसके पहले अच्छे खासे नंबर आए थे ऐसे में ना, तो अब की बार उसने क्या किया, फिलोसफिकल डाल दिया पूरा, तो उसके कुछ ही नहीं, उसके बहुत कम नंबर आए थे, 80 के समथिंग, 90 के समथिंग आए थे नंबर, सोच लो। तो ज़्यादा फिलोसफिकल भी मत जाओ,
इस एज सिंपल जितना रख सको उतना रखो, सीधे सिंपल सी बात है। इसमें पक्ष और विपक्ष में रखना है आपको। कुछ एग्जांपल ऐसे रखने हैं जहाँ धन बोलता है तो सत्य मौन रह जाता है, कुछ एग्जांपल आपको ऐसे रखना है जहाँ धन बोलता है तो सत्य मौन नहीं रहता है, ठीक है। कुछ जगह आपको ऐसे जी सर, ये कोशिश तो की है मैंने। तो बस वो चीज़ें याद रखो, कोशिश की है एग्जाम्पल दो, सर। बस उससे ज़्यादा क्लियर होती है। अब देखते हैं, हमने हमेशा अपने घर परिवार में हमेशा देखो ये वर्डों से बचो। ये मैं जब पीढ़ी में सिखाता हूँ तो आप ऐसे कि यहाँ क्यों लिख रहे हो, कोई चीज़ हमेशा सैली होती है। यही तो बात है अच्छा भाई। जी, अच्छा ये भी ध्यान रखूंगा सर। हम हमेशा अपने घर परिवार में सामान्यतः लिखो ना, सामान्यतः हम अपने घर परिवार में देखते हैं। देखो ये वर्डों का ही तो खेल है यूपीएससी भाई। जी सर। ये जनरल स्टेटमेंट बना देगा आपका। हमने हमेशा अपने घर परिवार में अपने वृद्धजनों से यह कहते सुना होगा कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन आज के भौतिकवादी उपभोक्तावादी युग में जहाँ धन की ही सब कुछ बन गया है, वह शक्ति, नियंत्रण व प्रभाव आदि को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इस युग में हमारे वृद्धों द्वारा कही गई बात पर अनेक सवाल खड़े होते हैं कि क्या जब धन बोलता है तो सत्य मौन रहता है। अब एक चीज़ याद रखना कि जैसे है ना, पैराग्राफ जब आप स्टार्ट, जैसे आप चलो डिस्टेंस आपने बहुत ज़्यादा दिया है, इतना भी देने की जरूरत नहीं, पर हाँ ठीक है, मतलब अरे आपकी तो राइटिंग अच्छी है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जैसे मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो मुझे मतलब स्पेशली बोला जाता है कि आप थोड़ा दूर दूर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सुनील धनवंता की भी देखोगे ना, उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर तो वो क्या किया है, जैसे आप लिख रहे हो ना दूर दूर वो लिख कर, तो ये है जिनकी राइटिंग ख़राब है ना उसको ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए। आपकी तो राइटिंग अच्छी है तो आपको जरूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है सर। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई या तो आप तो जबरदस्ती पेज भरने के लिए आप लिखे जा रहे हो। और मुझे लग रहा है कि पूरा प्रयास यही हुआ है। तो ये सर, ये मैंने कहा टॉपर्स वाला वो हिंदी के देखे ना, तो मैं कहा चलो मैं भी थोड़ा दूर दूर लिख के तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, वो उनके लिए बोला जाता है जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। ये फॉर्मूला उनके लिए। जी सर, अब अगली बार नहीं लिखा सर। तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ आप देखो यहाँ तुम्हें गैप देना चाहिए, जब पैराग्राफ चेंज करते हैं ना तब दिखना चाहिए गैप, उल्टा यहाँ नहीं दिख रहा। सोचो यहाँ पे तुम सोचो इतना बड़ा गैप दे दिया। अच्छा ठीक है सर। ये चीज़ जब पैराग्राफ चेंज करो ना वहाँ गैप दिखना चाहिए। अब देखो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना आपको बहुत फीका है ये, मतलब नॉर्मल है। अब इसलिए बता रहा हूँ, देखो कोटेशन या कोई स्टोरी कोई मूवी का या वेब सीरीज का कुछ ऐसे करके डालो जहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाए। नमक का दारों का सबसे बेस्ट एग्जांपल था इसमें, वहां से शुरू कर सकते थे। अच्छा जी सर, नमक के दारोगा से स्टार्ट कर सकता था मैं इसको। कर सकते थे, काउंटर करके भी कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है सर। ये वो मेरा सर जो पहली बार जब मैं कर रहा था तो मेरे को इसमें दिमाग में आया था सर, वो स्कैम 1992 आया था सर, उसमें भी तो था ना कि वो एसबीआई वाला जो घोटाला करता है वो व्यक्ति, मतलब वो जो कि उससे भी स्टार्ट कर सकते थे ना, कि उसने एक बार पैसे देके तो मुंह बंद करवा ही दिया था। हाँ सबसे बेस्ट हर्षद मेहता घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला। जी जी सर, ये मेरे दिमाग में प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया था वो मामला। हाँ जरूर इससे शुरू करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसलिए मतलब वेब सीरीज के भाई वो हर्षद मेहता पूरा वेब सीरीज मैंने देखी है, उस पे भाई वो 1 करोड़ रुपए पहुंचाता है प्राइम मिनिस्टर को, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को भी उसमें आता है लपेटे में। पी नरसिम्हा राव उस टाइम। जी सर, ये वहां से शुरू कर सकते तो वो सही था। तो मतलब मेरा कहने मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आज की अपेक्षा यही रहती है कि आप अवेयर हो, तो आप अवेयर हो तो सब चीज़ों को देखो। आईएएस बनने का मतलब ही यही है कि भाई आप कितना अवेयर हो और कितना चीज़ों को आप देखो ना, कितना आप रियलिटी से जोड़ सकते हो, आप करंट अफेयर से चीज़ों को जोड़ के कैसे कर सकते हो, तो वो चीज़ें माइंड में आपको होनी चाहिए। देखो थ्योरेटिकल आंसर से जवाब मैं बता रहा हूँ नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा आपको, तो वो एग्जाम्पल जब आएंगे तभी आपका प्रैक्टिकलिटी दिखेगी आप कैसे में। इसी के साथ अन्य कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या धन अपार शक्तिशाली हो गया है, क्या सत्य को दबाया या छुपाया जा सकता है, क्या लोग सत्य ही नहीं सुनना चाहते। इस तरह के सवालों को उत्तर देने का या खोजने का प्रयास किया जाएगा। अब देखो ये शैली मुझे पता तुम टॉपर से सीखे हो ना, सुनील धनोता भी ऐसे दिखता है, पर देखो समझो वो जो आप शुरू करो ना कभी वैसे क्वेश्चनिंग वाली, तो वो ये शुरू करो आप, मतलब जो ऐसी जो थीम होती है ना उसी को लेकर चलो कि धन बोलता है तो किस तरीके से, सत्य मौन कैसे रह जाता है। तो मतलब ऐसे चार, अब तुमने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया ना वो अलग ही है, वो आपकी ऐसे की थीम को क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। तो आपको ना ऐसे की थीम को लेके करना है कि जब धन बोलता तो सत्य मौन कैसे रह जाता है, और जब अगर मान के चलो सत्य मौन नहीं रहता तब धन क्या करता होगा। इस तरीके की क्वेश्चन आंसरिंग करो, और 4 तरीके के कर सकते हो आप। तो वो मतलब आपकी जो थीम है ना उसी से रिलेटेड किया करो। जी सर, तो वो चीज ध्यान रखना आगे। धन की शक्ति व प्रभाव को जानने हेतु हम इसके सृजन काल में ही जाना पड़ेगा। अब देखो आप कहाँ पहुंच गए।
अब याद रखना कि जब ये क्वेश्चन आंसर वाली शैली में अगर आप शुरू करते हो ना, तो एक एक क्वेश्चन का उसी अनुसार उत्तर दिया करो। कभी ऐसे पढ़ना किसी टॉपर के, तो वो यहीं पे एक पूरा ढांचा क्रिएट कर देते हैं कि हम पूरा ऐसे 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 लेके जाएंगे कि हम पहले जानेंगे धन क्या होता है, जी ये धन कैसे मौन रह जाता है, ये कैसे मौन कर देता है, फिर इसके बाद में हम इसके परिणाम जानेंगे, फिर इसका क्या क्या नेगेटिव परिणाम जान ही ले, फिर इसको प्रभाव को खत्म करने के लिए, सत्य को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करके पूरा ढांचा तैयार किया जाता है यहाँ पे। तो उससे पता लगता है कि आपने फ्रेमिंग कर दिया और आप पूरा ऐसे 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 लेके चलोगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन तो कर दिया, अपन आगे कुछ अलग ही चीज शुरू कर रहे हैं, तो जी सर। अच्छा, वो गलत शैली है ये चीज। तो सर मतलब इसको शुरुआत फिर मैं ऐसे कर सकता था कि धन क्या है, हाँ, और उसके बाद ये स्टार्ट। अब जब जैसे आपने मतलब कि धन, जैसे क्या धन अपार शक्तिशाली हो गया, आपने ये पहला क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है सारे, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है थीम के अकॉर्डिंग करने चाहिए। तो जी वो चीज सर, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे को लेके चलना चाहिए। अब देखो जी सर। प्राचीन काल में अनेक राजा राजाओं का उदय विघटन हुआ, अब ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जी होता है ना सर। कि काम की चीज आप लिख नहीं रहे हो, बस पेज भर रहे हो। अब इसमें ऐसा बताओ जी क्या सर, है, वो तो मेरे को आप थीम के भी बारे में नहीं, आप अलग ही चले गए हो। जी इसके सर, बारे ये में तो हमने मैंने दूसरी बार इतिहास में पढ़ा पढ़ा ना, जब अगले है, दिन ये तो बच्चों वाली जो हो गए ना बचपन में, मुझे याद अच्छे तरीके से कि पेज भरने वाली बात होगी सर, हाँ पेज भरने वाली बात है। वो होता है ना, घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच जाओ। तो ये वही दिख रहा है, जी आपने सर। पाया होगा कि इतिहास को जानने कर मैंने कैसे पत्रों पुस्तकों के बारे में पता ए, चला होगा। तुम पक्का ना कॉलेज स्टूडेंट रहे हो ना, मतलब तुमने मतलब ये बीए कॉलेज ग्रेजुएशन किया है ना। बी जी सर, बीए किया है। हाँ तो बस वो दिख रहा है, बीए में यही होता है, कॉपी भर के आओ। तो वो कला है जी आपके सर, अंदर वो है, आदत। पर यहाँ नहीं चलेगी, ये चीज याद रख लेना। वीरता का जी वर्णन सर। होगा, ये सब प्रशस्तियाँ, राज दरबार कवि और राजा प्रसन्न करके धन अर्जन करने का तरीका था, यहीं से हमें संदेश लिखने में लिख जाता, कोई काम का नहीं है ये कि धन जी अनेक सर। सत्य को दबा सकता है। इसी के आगे अब हमारे भारत देश पर अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ, तब भी अनेक सत्य को धन की शक्ति द्वारा दबाया गया, अनेक ऐसे सत्य को गढ़ा गया। अरे आप फैक्ट बताइए भाई, आप बताइए कैसे करेगा, जबकि ऐसी कोई मांग नहीं थी। और अब यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, थोड़ा ना सीखो। अब याद करो सिराजुद्दौला क्यों हारता है, जो उसके जो मेन सेनापति होता है मीर जाफर, वो जो अंग्रेजों जाके मिल जाता है, वो क्यों मिलता है, धन के लिए मिलता है ना। तो वहाँ डाल सकते हो, देखो वहाँ शक्ति से वो कैसे शक्ति जो, अच्छा, ये हाँ इतिहास में सर ये डाल सकता था। हाँ आराम से डाल सकते थे। तो थोड़ा सोचिए, अरे तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जी सर। स्वतंत्रता पश्चात भी धन की शक्ति का किसी न किसी रूप में, जैसे भ्रष्टाचारी पक्षाचार विशेष वर्ग लाभ इत्यादि में प्रयोग होता रहता था। सत्य के अनेक रूप जैसे पारदर्शिता गैर तरफदारी निष्पक्षता आदि का मौन कराया जाता रहा है। इसका सर्वाधिक प्रयोग हमें व्यापारी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ व्यापारी वर्ग सरकारी तंत्र का लाभ उठाने। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, आप फैक्ट बताइए। जैसे ये सबसे नीरव मोदी वाला लिख सकते हो, उसने बैंक के कर्मचारियों को पैसा खुलाया, तो तभी तो सोचो कितना बड़ा घोटाला कर पाया हो। इस प्रकार जी सत्य का सर। मौन व्रत न्यायिक प्रक्रिया में देखने को मिलता है। अनेक बार ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें गवाह को धन का लालच देकर उनके अपने पक्ष में किया गया। इसी का एक अन्य रूप जो हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है, वह अमीर और धनवान व्यक्ति का बेहतरीन तीव्र न्यायिक सहायता मिलना हमारे समाज में एक अनकहा कानून है। जब गरीब व अमीर विवाद हो गया, अरे तुम तो कहानियाँ बना रहे हो। व्यक्ति सही होते तो वह न्यायालय दरवाजे नहीं जा सकता, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया लंबी खर्चीली, धन का खन बोलना सत्य का मौन ही है। राजनीतिक कार्यक्रम में बात जग जाहिर है, अरे ऐसे काम नहीं चलता रे दादा। स्टोरी बना रहे हो तुम, विदाउट फैक्ट बात करोगे ना तभी काम होगा। सत्यम भाव बना तो मेरे को लगा ही था सर, पारिवारिक स्तर पे देख सकते हैं, पर कोई फैक्ट नहीं, नहीं आप डालने अपनी तो कोई भाषा में मतलब लिखे हो नहीं ये है। बात। थोड़ा फिर बता रहा हूँ, आप लोग मेरे नोट्स को ऐसे ले रहे होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ भाई उस नोट्स में इतनी ताकत है, तो मैं ऐसे भी 150 नंबर दिला सकते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, उसमें बहुत मेहनत की गई है। मेरे जो ऐसे नोट्स बनाए गए हैं उनको हल्के में मत लो, उनको पढ़ो, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ से। सत्य का भेद मैं सोचा था सर ये अपनी मर्जी से एक बार ऐसे करता हूँ कि जितना मेरे को समझ आता है ना किस अरे टाइप से वो लिख कोई नहीं, पाता वो हूँ। पर बात है ना कि आप तुम 2 महीने में कैसे लिखोगे तो कैसे सीखोगे। अब ये भी तो कमी है ना। नहीं सर, अब वो सर अब स्टार्ट कर दिया सर। सबसे मैं बड़ी बात है कि तुम इतने लोगों में तुम ही हो जो ऐसे लिख के चेक करवाते रहे, तो और तो आज तक कोई चेक भी नहीं करवाया। चलो कोई नहीं, नहीं सर, बनाइए। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे देखो एक दिन आप सबसे खराब भी लिखोगे ना, जैसे आज ये मान के चलो खराब ही है, पर याद रखना एक दिन अच्छा भी लिखोगे जब आप लिखते रहोगे। ये हमेशा याद रखना है ये बात। सर इसके एक बार थोड़ा सा मेरे को बताना कि जैसे अब ऐसे तो नवंबर है, नवंबर दिसंबर तक लिखोगे, जनवरी के लिखते आधे रहो, तक हर लिखो 15 ऐसे? दिन में लिखते रहो, क्या दिक्कत है, कोई जरूरत नहीं है।
आराम से इसका तो सर 1.5 घंटा ही लगता है सर लिखने में, इतना टाइम लगता है तो सर मेरे को। लिखो, एक एक ऐसे लिखते रहो, क्या दिक्कत है? 15 दिन में एक एक ऐसे लिखते रहो, या सप्ताह में लिख लो एक ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अरे लिखते रहो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। आप फरवरी के बाद ठीक थोड़ा है छोड़ सकते हो, कोई मार्च अप्रैल मई थोड़ा पीटी को पूरा उधर पूरा फोकस हो जाए। पर हाँ, जब वहाँ जी एग्जॉस्ट हो सर। जाओ तो लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसा कोई वो नियम नहीं है, ये चीज़ याद रखना। किसी शहर के एकल परिवार में यदि कोई पुरुष अकेला कमाने वाला है तो परिवार में सामने महिला के सत्य को दबाया जाता रहा होगा। हमारे समाज में सत्य से ज़्यादा अहमियत धन की है। भारतीय समाज सामान्य तो सत्य बोलने वालों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, धन की अधिकतर सफलता माना जाता है। धन को बोलना में वैश्विक नीति निर्माण देखने को मिलता है। जिस तरह हमारी वैश्विक संस्था यूएनओ, WTO आदि अमेरिका वित्त पोषण से चालित है, तो अनेक बार अमेरिका द्वारा सत्य छुपाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल सही है, पर थोड़ा फैक्ट और बताओ। जब अब हमारे जी देश सर। में 1999 में आर्थिक संकट था, अरे 1999 में आर्थिक संकट है तब था, या उस टाइम 1991 के दौर में? हाँ, उस टाइम में भी बोल सकते हो कि उस टाइम है ना, 1998 में पोखरण हुआ था ना, उसके बाद में अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिए थे, पर उस टाइम आर्थिक संकट तो नहीं आया था। ये थोड़ा फैक्ट चेक कर सर वो जब आईएमएफ ने लोन नहीं दिया था और कहा था कि वो अमेरिका को वो इंडिया को कहा था कि अपने प्लेन यहाँ से ले जाने दो, तभी दूंगा मैं वो लोन। अच्छा, या फिर मैंने गलत पढ़ लिया सर? ये वो वाली कहानी हुई नहीं थी जब उसको ईरान पे हमला कर रहा था सर अमेरिका को? अच्छा, ईरान पे कि इराक पे? इराक पे करना रहा होगा उस टाइम, इराक का ही था। हाँ। चलो ठीक है। इसी प्रकार विज्ञापन द्वारा कंपनी अपनी उत्पाद को बेहतर दिखाते हैं, सत्य को दर्शाती नहीं है। पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो विकास के नाम पर पर्यावरण हानि को छिपाने, नजरअंदाज करने की सामान्य बात है। इस तरह अनेक, अरे यहाँ पे लिखो ना, देखो थोड़ा दिमाग लगाएगा। देखो ना क्या होता है, जब पर्यावरणीय मंजूरी मिलनी होती है ना किसी भी, मान के चलो इंडस्ट्रियल एरिया को, तब वहाँ पे क्या होता है, पैसा तो खिलाया जाता है, फिर बाद में पर्यावरण को नुकसान होता है। जो नदियों को प्रदूषण हुआ है वो इसी कारण से तो हुआ है ना, क्योंकि जो फैक्ट्री से जो सोचो कि निकाला जा रहा है, वो जहर डाला जा रहा है नदियों में। पर इसके कानून बने हैं, पर ये कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो इंजीनियर होते हैं उनको पैसे खिलाए जाते हैं, तो यहाँ सत्य मौन हो जाता है। तो थोड़ा ऐसे ही लिखो भाई, थोड़ा भाषा अपनी मौन किया जाए, लेकिन सिर्फ समझ गया सर आपके बात। सिक्के दूसरे पहलू पर भी नजर डाले तो सत्य छिपाए नहीं छिपता। इस बात को दर्शाता है जैसे अंग्रेज की छवि सच्चा रूप समय बाद सामने आया। इसी प्रकार 2G घोटाला, चारा घोटाला इत्यादि धन की अपार शक्ति अप्रयोग करने के बावजूद सामने अपना आना सत्य शक्ति दर्शाता है। आज जब पर्यावरणीय घटनाओं में वृद्धि हो रही है तो तब प्रदूषण, पेयजल में कमी आदि सभी उस पर्यावरणीय संतुलन सत्य को दर्शाती है जिनके हम नजरअंदाज किए। वास्तविक रूप यही कहा जा सकता है कि धन का उद्देश्य अच्छा ही होता है। ये सब धन की उपयोगिता पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग कैसे करता है। धन का अच्छा उपयोग सामाजिक दानकर्ताओं द्वारा, जैसे अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा द्वारा किया गया। धन का गलत उपयोग आतंकवादी संगठनों, अपराधी द्वारा किया जाता है। तो धन सत्य के अरे मरोगे तुम इन लोगों का यूज कर दिया आतंकवादी घटनाओं में। देख रहे हो तुम, अजीत प्रेम जी पे आरोप लगा दिए, मुकेश अंबानी पे, रतन टाटा द्वारा किया गया। नहीं सर, ये नहीं सर, ये तो धन के अच्छे उपयोग में लिखा है ना। जैसे धन के अच्छे उपयोग में समाज में दान करता, जैसे अमित प्रेम जी, मुकेश अंबानी है, और धन के गलत उपयोग में आतंकवादी से क्या कहता था, धन का गलत ये गलत उपयोग में आदि में भी अच्छी लाइन गलत लिखी गई है। वो तो भाई कोई भी इस लाइन को पढ़ के तो लगेगा भाई इन लोगों का पैसा जो गलत आतंकवादी में यूज हो रहा है। रोशनी दबा कर सकता है पर छुपा नहीं सकता। सत्य सूरज की बातें हमेशा चमकता रहेगा, उस पर धन के द्वारा सिर्फ पहले बादल लाखों की रोशनी रोका जा सकती है, देरी कही जा सकती है नहीं रही। मतलब मैं फिर 12 बता, जैसे 125 नंबर है तो इसमें अभी 20 नंबर भी नहीं मिलेंगे, चीज़ याद रख लेना। देखो मैं फिर 12 बताऊँ, देखो इसमें क्या क्या कमी है। पहली बात तो एग्जाम्पल की कमियाँ हैं, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं डालोगे नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं आपने कोई कोटेशन डाला है, नहीं कोई आपने स्टोरी डाला है, नहीं कोई आपने केस स्टडी डाला है, नहीं कोई फैक्ट डाला है, नहीं कोई आपने कोई करंट कोई रिपोर्ट डाली है। तो समझ लो कितनी सारी चीज़ें कमियाँ हैं। आपने बस वो होता है ना कि थ्योरी लिखा है बस, और उस बिहाफ में नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ कंपटीशन का दौर बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा अपने आप पे काम करोगे तभी नंबर मिलेंगे। भूल जाओ वो गया ज़माना। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का इंटरव्यू कॉल आ जाता अगर मैं 2020-21 में यही मेंस लिखता तो। पर अब चीज़ें टफ हो गई भाई, आप ये चीज़ को समझिए, चीज़ें दिनों दिन टफ होती जा रही है। तो मेहनत भी फिर उसी अकॉर्डिंग करो, ये बात भी याद रखना। तो तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी है तो मैं तो बोलूँगा तुम्हें बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। थोड़ा काम कर लो, मेहनत कर लो, तुम्हें हिंदी ऑप्शनल में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, इथिक्स में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसे में अच्छे नंबर मिलेंगे। कंटेंट अगर तुमने अच्छा कर लिया ना, ये याद रखना, तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। चलो ये सना ने लिखा है, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। एथिक्स के नीति शास्त्र और आचरण में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा नैतिक कार्यों के निर्धारकों को भी समझाइए। देखो मैंने पूरे नोट्स में, मेरे टू द पॉइंट ये नोट्स में मेरा क्वेश्चन है ये,
मैं फिर बता रहा हूँ इथिक्स के ऐसे भाई मैंने जो नोट्स पे काम किया वो बहुत मेहनत है, उनमें काम कर लो। अभी डायरेक्ट जो है मेरे नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो नीति शास्त्र और आचरण तो देखो पहली डिमांड तो ये है, अंतर तो अंतर टेबल से बता दो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर नीति कार्य निर्धारकों को समझा दीजिए। तो ये 2 डिमांड है इस क्वेश्चन की। नीति शास्त्र और आचरण दोनों ही मानव व्यवहार से जुड़े हुए हैं, परंतु दोनों का दायरा और उद्देश्य अलग है। नीति शास्त्र वह सिद्धांत है जो बताता है कि क्या सही है, जबकि आचरण वह व्यवहार जो व्यक्ति वास्तव में करता है। अब देखो मैं फिर कितनी बार बोला हूँ, जैसे आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हो उसके बाद में एक एग्जाम्पल दो। जैसे नीति शास्त्र क्या बोलता है, वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, पर आप सम्मान कैसे करोगे भाई, उनका जैसे पैर छूना हो गया या उनकी मदद करना हो गया, तो ये हो गया, ये आचरण का पार्ट हो गया आपका। तो ये एग्जाम्पल देके क्लियर कर दो यहाँ पे। फिर चलो इन्होंने टेबल में बताया है अर्थ, नीति शास्त्र सही गलत अच्छा बुरा का अध्ययन करता है, यह व्यक्ति वास्तविक व्यवहार में दिखाई देता है, सही है। स्वभाव सैद्धांतिक सोच या मान्यता का विषय है, व्यवहारिक व्यवहार में भी दिखाई देता है। क्षेत्र विचार और मूल्य से संबंधित है, कार्य और व्यवहार से संबंधित है। मार्गदर्शक भूमिका बताता है क्या करना चाहिए, यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने क्या किया है, सही है। झूठ बोलना गलत है, ये नीति शास्त्र का सिद्धांत है, किसी ने झूठ नहीं बोला, यह आचरण का सिद्धांत है। चलो नीति कार्य निर्धारक तत्व, उद्देश्य या प्रेरणा, किसी कार्य के पीछे मंशा भावनात्मक प्रेरणा। यदि उद्देश्य की सद्भावना और जनहित से प्रेरित है तो कार्य नैतिक माना जाएगा। उदाहरण, कोई व्यक्ति दान दूसरों की सहायता के लिए करता है तो कार्य नैतिक होता है, वहीं प्रसिद्धि पाने के लिए करता है तो अनैतिक होता है, सही है। साधन, नैतिक कार्य में साधन भी नैतिक होने चाहिए। उदाहरण, महात्मा गांधी का सिद्धांत, साधन साध्य पवित्रता वाला, वो लिखना चाहिए। साध्य परिणाम, कार्य परिणाम समाज या व्यक्ति के कल्याण में योगदान देता है या नहीं भी, ये भी नैतिकता का निर्धारक है, सही बात है। परिस्थितियाँ, किसी कार्य की पीछे स्थिति या संदर्भ भी उसकी नैतिकता तय करती है। किसी की जान बचाने के लिए बोला कि झूठ नैतिक माना जा सकता है, ये बात भी सही है। विवेक या अंतरात्मा, यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करती है। कोई अधिकारी गलत आदेश का पालन न करे तो यह नैतिक आचरण है, सही है। नीति शास्त्र व्यक्ति को यह दिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए, जबकि आचरण नहीं दर्शाता उसे वास्तव में क्या किया है। दोनों का संतुलन ही नीति संबंधी शोषण की नींव है। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से इसमें 5.5-6 नंबर मिल जाएंगे, बढ़िया है। मतलब जो भी इसके डिमांड हो लिखा गया है क्वेश्चन की। नैतिक मूल्यों का स्रोत व्यक्ति, समाज और संस्कृति में कैसे निहित होता है, तो पहली क्वेश्चन की डिमांड ये है। उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो बस एग्जाम्पल देने हैं आपको, तो एक ही चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, हो जाएगा। नैतिक मूल्य वे सिद्धांत जो ये निर्धारित करते हैं कि किसी परिस्थिति में क्या सही है गलत, क्या उचित क्या अनुचित है। इसका निर्माण व्यक्ति, समाज और संस्कृति तीनों स्तर पर होता है जो मिलकर मानव आचरण को मार्गदर्शन करते हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये तरीका याद रखना। मोनिका का यही तरीका रहा है। तो देखो इथिक्स एग्जाम्पल के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ याद रखना। व्यक्ति में नैतिक मूल्य का स्रोत कैसे होता है। व्यक्ति नैतिक मूल्य उसके अनुभव, चिंतन और विवेक से उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो ना अरस्तु, उन्होंने क्या किया, वहीं से शुरुआत होती है। प्लेटो, वह अपने अंदर के आत्म अनुभव और सही गलत की चेतना से प्रेरित होकर निर्णय लेता है। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को अपनाया जो उनकी आत्मबोध और आत्मंतरा से उत्पन्न है, ठीक है। समाज में नैतिक मूल्य का स्रोत, समाज व्यक्ति का आचार विचार परंपरा और सामाजिक नियमों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, ये बात भी सही है। सामाजिक संस्था जैसे परिवार, विद्यालय, मित्र समूह आदि व्यक्ति के मूल्य आरोपित करते हैं, सही है। उदाहरण, पर्यावरण बड़ों का आदर और समझदारी की भावना समाज द्वारा सिखाए गए मूल्य हैं। सामुदायिक सहयोग और आपसी सहायता ग्रामीण समाज के नैतिक मूल्य हैं, ठीक है। संस्कृति में नैतिक मूल्य का स्रोत, संस्कृति किसी समाज के दीर्घकालिक अनुभव, परंपराओं, धार्मिक दार्शनिक विचारों परिणाम होती है। यह नैतिकता की स्थायित्व और पहचान देती है। जैसे भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छा सिद्धांत सार्वभौमिक भाईचारे का नैतिक मूल्य को दर्शाता है। पश्चिमी संस्कृति व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक प्रमुख नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य केवल व्यक्ति की सोच तक सीमित नहीं रहते बल्कि समाज और संस्कृति परिणाम होते हैं। व्यक्ति को मूल्यों को जीता है, समाज मूल्यों को सिखाता है और संस्कृति मूल्यों को स्थिर रखती है। अब देखिए बहुत, मैं फिर बार था, इतना भी लिख के आ जाओगे ना भाई एग्जाम में, आप, मैं बता रहा हूँ ना, IAS प्रॉपर IAS बन जाओगे आप, ये विश्वास करो ये चीज़। अभी बहुत अच्छा है ये, बस थोड़ा बहुत ये कि आप चाहो तो करंट से जोड़ के और एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तब भी चल जाएगा। कोई बड़ा तोप नहीं मारनी है भाई आंसर राइटिंग के लिए। किसी व्यक्ति का नैतिक चरित्र उसके सामाजिक परिवेश से कैसे निर्मित होता है। अभी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, स्वाभाविक सी बात है। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे स्लम में रहने वाला बच्चा भाई, वो स्वाभाविक सी बात है वो स्लम का प्रोडक्ट होगा, और एक जो अच्छी सोसाइटी में रह रहा है वो उस सोसाइटी का प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों में बहुत अंतर होगा। तो ये इसका निर्धारण कहाँ से हो रहा है, ये उसका सामाजिक परिवेश, उसको जो मिल रहा है उसी का तो प्रोडक्ट है ना ये। अरे अभी देखो ना दिल्ली में वायु का हाल क्या है, कि यहाँ पे जितना पोल्यूशन वही तो कंडीशन है ना, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना ख़राब है। वहीं आप मान के चलो उत्तराखंड उधर चले जाओ या लद्दाख चले जाओ, सबसे शुद्ध है, और वहाँ पे सब लोग पर्यावरण का या मान के चलो कम वहाँ पे यूज हो रहा है, तो वहाँ पे AQI जो है आपका अच्छा है।
तो वहाँ जो घटित हो रही है उसी घटनाओं का परिणाम होता है। तो वैसे समाज जो है, सामाजिक परिवेश जैसा है, किसी व्यक्ति को जैसा मिला होगा वैसा चरित्र मिलेगा। अब एक चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ ध्यान समझना, एक चीज़ थोड़ा नोटिस करना, कभी जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं ना, मतलब अच्छी खासी सोसाइटी रहते हैं, उनके बच्चों को देखना कभी, उनके पेरेंट्स अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपनी गलत भाषा का यूज़ करते हैं, मतलब गलत भाषा गाली नहीं, मतलब शब्दों में मतलब ताम्यता भी नहीं है, मतलब तन्मयता भी नहीं है ना, तो माँ बाप डांटते हैं उनको। सोचो, क्योंकि उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको बिहेव करना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आप ये जो गलियों में रहते हैं या मोहल्लों में जो रहते हैं, उन बच्चों को देखो आप, उनका क्या हाल रहता है। उनको भाई स्वाभाविक सी बात है, वो गाली से तो कोई बात ही नहीं करता, मतलब समझे 2-2 3-3 साल के बच्चे, आप देखना कभी, ये आपको खुद देखने को मिलेगा आपको। तो कारण क्या है भाई, स्वाभाविक सी बात है, वो जिस सामाजिक परिवेश में जो पल बढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप भी ऐसे गाली दे रहे हैं, तो वो भी ऐसे गाली दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझो, ये बहुत ज़रूरी है। नैतिक चरित्र से तात्पर्य व्यक्ति को आंतरिक प्रवृत्ति से जो ये निर्धारित करता है कि वह परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करेगा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखो, ये कमी है इसमें बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल लिख दो। वह इंजीनियर होते हुए भी सोचो आतंकवादी बन गया, और वहीं जो है अपने जो है अब्दुल कलाम है, सोचो परिवेश कितना महत्वपूर्ण करता है। वो देखो भारत के लिए कितना महान वैज्ञानिक बन पाए, राष्ट्रपति बन पाए। ये हो गया ना एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे एक सामाजिक परिवेश किसी व्यक्ति को आतंकवादी बना सकता है, तो वही परिवेश जो है किसी व्यक्ति को, स्वाभाविक सी बात है, एक अच्छा नागरिक भी बना सकता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये चीज़ याद रखना। सामाजिक परिवेश से व्यक्ति के इन गुणों को आकार देने में निर्णायक भूमिका होती है। परिवार का भूमि प्रभाव। परिवार नैतिक शिक्षा का पहला विद्यालय है, जो बच्चों में सत्य, अनुशासन, सम्मान और दया जैसे मूल्य परिवार से ही विकसित होता है। उदाहरण, माता पिता का सत्यवादी और पश्चिम परिश्रमी व्यवहार देखकर बच्चा भी ऐसा आचरण अपनाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा संस्कार अपने माता पिता से ग्रहण किया था। शिक्षा और विद्यालय प्रभाव। विद्यालय और शिक्षा व्यक्ति को नैतिक निर्णय क्षमता, सहानुभूति, सहयोग सिखाते हैं, जैसे सामूहिक कार्य, टीम स्पिरिट की भावना विद्यालय गतिविधियों से विकसित होती है। नैतिक शिक्षा नागरिक शास्त्र, समाज सेवा की गतिविधियों को चरित्र निर्माण करती है। मित्र समूह समुदाय का प्रभाव। व्यक्ति अपने साथियों के व्यवहार और सामाजिक समाज से प्रभावित होता है। उदाहरण, यदि मित्र समुदाय ईमानदार अनुशासित है तो व्यक्ति वैसा ही बनने का प्रयास करता है। सामुदायिक परंपराएं, सामूहिक दान या सफाई अभियान समाज में नैतिक चरित्र का निर्माण करती है। ये बात भी सही हो। स्वच्छता के प्रति उसके सकारात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण करेंगे। मीडिया और सामाजिक संस्था को प्रभाव। सोशल मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और समाज सुधारक व्यक्ति के दृष्टिकोण और मूल्य धारणाओं को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण, गांधी, विवेकानंद, अब्दुल कलाम जैसे विविध अन्य लोगों के नैतिक प्रेरणा स्रोत बनी है। व्यक्ति का नैतिक चरण केवल उसकी अंतःप्रेरणा का परिणाम नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश का निरंतर छाप जैसे निर्मित होता है। परिवेश जैसा होगा चरित्र वैसा बढ़ेगा। नैतिक समाज की नैतिक व्यक्ति का निर्माण करता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा काउंटर पक्ष की कमी है जो मैं बता रहा था, तो इसमें 4 नंबर मान के चलो, 6 नंबर नहीं मिलेंगे। काउंटर पक्ष की कमी है भाई, आपको पॉजिटिव भी दिखाना तो नेगेटिव पक्ष भी तो दिखाओ ना आप, तो ये चीज़ याद रखना। पर मैं फिर बता रहा हूँ, आप देखो यही है, नहीं लिखोगे तो भाई तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। जब तक लिखोगे तभी आपके आंसर की पता लगेगा, आप किस लेवल का आंसर लिख रहे हो। नहीं लिखोगे तो हवा में बाजी में उड़ते रहोगे। अब देखो एथिक्स के बस इन्होंने चेक करवाया, इसके अलावा कोई नहीं है जिन्होंने मेरे को एथिक्स का आंसर भेजा, और एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नीति शास्त्र तथा नीति दर्शन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नीति शास्त्र नीति दर्शन दोनों में ही सही और गलत, अच्छे बुरे आचरण अध्ययन से संबंधित, परंतु दोनों का दृष्टिकोण दायरा अलग है। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल से फिर 12 बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, आधार परिभाषा, ये उन मानदंडों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो मानव आचरण को दिशा देते हैं। नीति दर्शन क्या होता है? ये नीति शास्त्र का मूल दार्शनिक व्याख्या है कि नैतिकता का आधार, स्वरूप, उद्देश्य क्या है। ये व्यवहारिक है, ये सैद्धांतिक है, सही है। मुख्य उद्देश्य ये बताता है कि व्यक्ति को व्यवहार में क्या करना चाहिए। ये बताता है कि क्यों कोई कार्य नैतिक या अनैतिक माना जाता है। ये बात सही है। दृष्टिकोण, सामाजिक प्रक्रिया, व्यवहार, निर्णय आदि पर केंद्रित है। मूल्य, तर्क और सिद्धांतों की खोज पर केंद्रित है। उदाहरण, प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार न करे, यह नीति शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। भ्रष्टाचार क्यों अनैतिक है, ये बताता है दर्शन। कांट का नैतिक दर्शन, उसने कहा है कि नैतिकता कर्तव्य प्रधान होनी चाहिए। गांधी का नैतिक दृष्टिकोण है सत्य, अहिंसा जैसे मूल्य नीति शास्त्र के व्यवहारिक रूप है। नीति शास्त्र की सैद्धांतिक नींव नैतिक दर्शन है, जबकि नीति शास्त्र उसका व्यवहारिक प्रयोग दोनों मिलकर एक नैतिक समाज और जिम्मेदार प्रशासन की नींव रखते हैं। तो सही है, एकदम पूरा लिखा गया है आंसर। थोड़ा और एग्जाम्पल जोड़ सकते थे। मानवीय मूल्य के विकास में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका? देखिए, ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। मानवीय मूल्य वे नैतिक आधार है जो व्यक्ति के विचार, व्यवहार और निर्णय को दिशा देते हैं, जैसे करुणा, सत्य, न्याय, सहयोग आदि। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप।
भूमिका, मानवीय मूल्य व्यक्ति में जन्म से नहीं होते बल्कि सामाजिक परिवेश संस्थाओं आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार की भूमिका, परिवार नैतिकता प्रथम विद्यालय है। माता पिता के व्यवहार में सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे सामने अगर अभद्र बुरा व्यवहार करोगे तो उसका व्यवहार ग्रहण कर लेता है, वहीं सत्य से व्यवहार होता है तो बच्चा भी ग्रहण करता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने माता पिता से सत्य का मूल्य सीखा। सही बात है। समाज की भूमिका, समाज व्यक्ति को सामूहिक जिम्मेदारी और सह अस्तित्व का बोध कराता है। सामाजिक मानदंड और संस्कृति व्यक्ति को यह सिखाती है कि क्या करे क्या ना करे। भारतीय समाज में सेवा और परस्पर सहयोग के मूल्य जैसे ग्राम सभा पंचायती परंपरा व्यक्ति के अंदर है, सामाजिक नैतिकता विकसित करते हैं। स्वामी विवेकानंद का विचार है सेवा ही परम धर्म है, ऐसे ही सामाजिक मूल्य से व्यक्त करते हैं। सही बात है। शैक्षणिक संस्था की भूमिका शिक्षा ज्ञान के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती है। उदाहरण, स्कूलों में सामूहिक कार्य, नैतिक पाठ, एनसीसी, स्कॉट्स आदि के माध्यम से सहयोग और अनुशासन सिखाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण होना चाहिए। सही बात है। मानवीय मूल्य का विकास परिवार, समाज और शिक्षा के समन्वय से होता है। जब परिवार संस्कार देता है, समाज सहयोग सिखाता है, शिक्षा विवेक व तर्क प्रदान करती है, तब व्यक्ति न केवल नैतिक नागरिक बल्कि समाज राष्ट्र की प्रगति को हिस्सेदार बनता है। अच्छा है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, लिखो तभी पता लगता है। अब देखो पहला टॉपिक हो गया है कंप्लीट, नहीं लिखोगे तो हवाबाजी में तो कुछ होगा नहीं। चलो अब अपन एटीट्यूड शुरू करते हैं।